प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी थी, तो क्या दी थी कि द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉयर ऑफ ए स्कूल इज 3000 आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ 1 एम्प्लॉयर. द एवरेज सैलरी ऑफ रिमेनिंग became the 3210. What will the salary of employer? ठीक. अब देखो इसमें अपने को इसका सॉल्यूशन कैसे करना है कि देखो अगर मैं इसका एवरेज निकालता हूं, एवरेज क्या हो जाएगा कि सम ऑफ सैलरी, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक. अब यहां पर फर्स्ट कंडीशन में ले रहे हैं तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा 3000. सम ऑफ सैलरी, तो अपने को सम ऑफ सैलरी अपॉन नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं आपके पास 5, तो मैंने ये लिखा 5. क्लियर. अब 5 का इधर मल्टीप्लाई कर लो तो ये तो हो जाएगा 50. तो ये क्या हो जाएगा आपके सम ऑफ सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉय. यहां पर भी लिख दो ऑफ 5 एम्प्लॉयड, है ना. ठीक है. यहां पर भी सैलरी ऑफ सम ऑफ सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉय. ठीक है. अब देखो इसमें क्या किया हुआ है कि अपने एवरेज सम ऑफ सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉयज अपॉन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो इसको मैंने ये क्या हो गया अपने पास केस फर्स्ट हो गया. ठीक है. अब 5 एम्प्लॉयज की जो सैलरी है वो कितनी हो गई अपने पास, वो हो गई आपके पास ये. क्लियर. अब क्या कह रहा है कि केस सेकंड में क्या कह रहा है कि अगर 1 एम्प्लॉयर 1 इज रिटायरमेंट, ठीक है, तो ठीक है, अगर एक का रिटायरमेंट हो रहा है तब अपने पास कितने पे बचे रहेंगे 1 रिटायरमेंट, तब इसका एवरेज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सम ऑफ, इसको आप इक्वेशन 1 दे दो तो ये हो जाएगा सम ऑफ सैलरी ऑफ 4, अब की बार क्या 4 हो जाएगा 4 एम्प्लॉय. ठीक है. अपॉन नंबर ऑफ एम्प्लॉय. ठीक है. तो देखो इसका एवरेज अब कितना हो गया 32,3200, और ये तो एच डी रहेगा सम ऑफ सैलरी ऑफ 4 एम्प्लॉय. ठीक है. अपॉन क्या हो जाएगा 4. अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 008 और 12,800. तो यहां पर आप क्या लिखोगे सम ऑफ सैलरी ऑफ 4 एम्प्लॉय. ठीक है. ये इक्वेशन नंबर 2. ठीक. अब देखो ये है आपके 5 एम्प्लॉयज और यहां पर क्या है आपके 4 एम्प्लॉयज. अगर मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो अपने को किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक एम्प्लॉय की वैल्यू. तो अब इसको अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर मैं आप इसको ऐसा लिख दो कि ये रिटायरमेंट एम्प्लॉय की सैलरी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आप, क्योंकि 5 में से अपन ने 4 को माइनस किया तो बचा 1, तो 1 को क्या हो जाएगा फर्स्ट, तो ये होगी 5 जनों की तो सैलरी है 15,000 और 4 जनों की सैलरी कितनी है 12,800. ठीक है. तो इसको अपने को माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास सैलरी क्या आ जाएगी 22. ठीक है. तो मतलब क्या है कि जो आदमी रिटायरमेंट हुआ उसकी सैलरी कितनी है 2200 रुपए. ठीक है. आप चाहो तो इसको 5 एम्प्लॉय में x1 x2 x3 x4 x5 भी मान सकते हो. तो यार सम ऑफ ये हो जाएगा.
अपॉन 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो सम ऑफ सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉय हो गया। 1 रिटायरमेंट का मतलब होता है कि एक आपका इसमें से रिमूव हो गया, एक रिमूव हो गया, तब अपने पास कितने बचेंगे 4 एम्प्लॉय। 4 एम्प्लॉय अपन नंबर ऑफ एम्प्लॉय ये हो गया। अभी नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय बचे 4, अब 4 होंगे तब इसका एवरेज कितना हो जाएगा 3200, तो 3200 इस 4 का अपन इधर मल्टीप्लाई किया तो ये अपने पास ये आया। अब क्या करें, रिटायरमेंट की कितनी होगी, तो अपन क्या इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे, तो चाहे तो इसको यहाँ पर लग लो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे तो अपने पास रिटायरमेंट एम्प्लॉय की सैलरी आ जाएगी, और रिटायरमेंट एम्प्लॉय की सैलरी कितनी रहेगी 2200 रुपए रिटायरमेंट एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, ये है आपके एक्सरसाइज 17.1 का लास्ट सवाल है। इसको आप राइट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अब अपने पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है कि अर्थमेटिक एवरेज फ्रॉम डिस्क्रीट सीरीज और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है कि अपने को कोई एक सीरीज दी हुई है, इस सीरीज में कोई सा भी नंबर जो रिपीट हो रहा है, जैसे मेरे पास मैंने एक सीरीज लिखी 1 2 2 3 4 4 5 7 5 6 6 और 7। क्लियर है। अब देखो ये क्या है, ये एक तरह की सीरीज दी हुई है। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है कोई भी चीज है, जैसे ये 2 है, ये 2 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स, ये भी 4 है, ये भी 6 भी है, ये क्या है 2 टाइम्स है। ठीक है, तो अपने को तरीका, अपने लिखने का तरीका कैसे करेंगे कि अब अपने को इस टाइप के सीरीज की अपने को एवरेज निकालना। तो इसका एक तरीका तो ये है कि इन सबको आपको ऐड करके, फिर जैसे 1 2 3 4 7 8 9 10 है, 10 का ऐड करके और इनको डिवाइडेशन बाय 10 कर दो। ठीक है, बट ये अपने को करना नहीं है। करना कैसे है कि अब अपने को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं 1 2 3 4 5 6 और 7, देखो अब 1 का कितनी बार हो रहा, 1 का 1 टाइम्स हो रहा, 2 का कितनी टाइम हो रहा, 2 टाइम्स हो रहा, 3 एक बार, ये 4 2 टाइम्स है, 5 एक बार है, 6 2 टाइम्स है, और 7 1 टाइम्स। ठीक है, अब अपने को इस टाइप का दिया हुआ। अब इसका मतलब है कि अपन जैसे इसको अपन मैं एक्स आई मान लेता हूँ, इसको एफ आई मान लेता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो एक्स आई है, जो आपका एक नंबर है, तो वो केवल एक ही बार रिपीट हो रहा है। जैसे 2 नंबर है, 2 नंबर यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 है, इसका मतलब है कि ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ऐसे करते करते अपने को इसको पूरे को सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है कि बहुत इजी तरीका है। तो इसको अपन कहते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म कैसा रहेगा कि मान लो अपने पास कोई भी एक डाटा है जिसको अपन कहेंगे एक्स आई, ठीक है, सीरीज है। अब ये क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो मैंने यहाँ पर एक सीरीज ये टेबल बनाई, ठीक है, बहुत इजी है। कोई अपन इसके न्यूमेरिकल करेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया यहाँ पर, ठीक है, ये एक टेबल है। अब इसमें क्या किया कि जैसे एक्स आई है, तो मैंने इसको क्या लिखा x1 x2 ऐसे करते 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 एक्स एन तक कोई भी चीज है। ठीक है, अब अपने को इसकी फ्रीक्वेंसी, इसको मैंने f1 किया, ये f2 किया, ऐसे करते करते fn किया। क्लियर है। तो अब अपने को क्या करना है, अब जैसे मेरे पास ये क्या आ गया, ये टोटल ऑब्जर्वेशन आ गया। अब ऑब्जर्वेशन में भी ये देख रहे हैं अपन, ये कितने रिपीटेड हो रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया। ये तो हो गया टोटल ऑब्जर्वेशन, और ये क्या आ गया आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पर इसको अब जैसे ये 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स अपन कैसे सोल्व करेंगे, तो वो अपन ऐसे सोल्व करेंगे कि इसको अपन एफ आई एक्स आई करते हैं। एफ आई एक्स आई का मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, और इसका इससे मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा f1 x1, ये f2 x2, ये ऐसे करते करते लास्ट में क्या आ जाएगा fn xn। ठीक है, अब क्या करना, इन सबको अपने को सम करना, क्योंकि अपने को किया गया था अपन ने कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा, अगर मैं इसका समेशन करूं तो ये आ जाएगा एफ आई और एक्स आई। ठीक है, और यहां पर समेशन करता हूं तो ये आ जाएगा आपका एफ आई। ठीक, बस अब अपने को फार्मूला क्या है, अपने पास फार्मूला क्या है, फार्मूला है कि अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या है। भाई अपन ने जो पहले पढ़ी है कि अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है,
ये होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आया अपने पास, ये आया, तो यहाँ पर इसको क्या लिखो, FI/XI। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, सिग्मा FI। इसका मतलब क्या है, अब अपन इसको x बार से भी लिख सकते हैं। तो ऐसे इसका मतलब ये है कि अगर अपने कोई भी फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो उस फ्रीक्वेंसी का ऐड करना है और एक टोटल ऑब्जर्वेशन। अब इसमें आपको बहुत सारी जगह पर ये पता नहीं पड़ेगा ये FI है XI है, तो जो चीज ज्यादा रिपीट हो रही है वो होगी आपका फ्रीक्वेंसी, और जो सारी चीज दी हुई है वो आपका होगा ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब इसके अपन न्यूमेरिकल करते हैं, इससे आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी कि अपन क्या कहना चाह रहे हैं और कैसे इसका अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। तो आपके पास ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 अपने को ये दिया हुआ है, फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अपने को 3, 5, 8, 11 दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, 4, 5 और 3। ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि आपके जैसे ये 3 है, ये 2 टाइम्स है, 5 है 4 टाइम्स है, 8 है 5 टाइम्स है, और 11 है 3 टाइम्स है। ठीक है, अब अपने को कुछ नहीं करना है, और जो ये मैं मेथड बता रहा हूँ इसको बोलते हैं अपन टेबल मेथड बोलते हैं या टेबल कैलकुलेशन बोलते हैं। तो अपन ने क्या किया इसको कि अपन ने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। टेबुलर फॉर्म में लिखा तो मैंने x की वैल्यू कितनी है 3, तो मैंने ये 3 लिखा, फिर ये 5, ये है 8 और ये है 11। ये क्या है, ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, ये हो गई 2, 4, 5 और 3। ठीक है, अब क्या किया, FI/XI का मतलब होता है इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 आ जाएगा, और इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके आ जाएगा 33। अब देखो इनको भी अपने को सम करना पड़ेगा। इसका सम कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 6 और 3 9। ठीक है, और इसको सम करोगे तो ये भी आ जाएगा आपके पास 99। ठीक, अब ये दोनों चीजें आ गई, तो अपने को पता है कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अर्थमेटिक मीन होता है सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI। ठीक है, सिग्मा FI की वैल्यू कितनी है, 99 है, तो मैंने ये लिखा 99। और FI कितना है अपने पास, FI को ऐड करो, इसको ऐड करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा अपने पास 14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है कि 5 से 8 और 12, 12 और 2 14, तो यहाँ पर नीचे क्या आएगा 14। अगर अपन इसका डिवाइडेशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 7.07। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इसका अर्थमेटिक मीन कितना आ गया, 7.07। ठीक है, बहुत ही इजी है, आप एक बार इसको कोशिश करोगे तो आपके सारे सवाल हो जाएंगे। कुछ नहीं किया मैंने, एक ये टेबल दी हुई है तो मैंने टेबल इस फॉर्म में लिखी और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर किया, और फ्रीक्वेंसी को मैंने ऐड किया तो 14 आया, और इन सबको ऐड करूंगा तो 19 आएगा। इन दोनों का अपन ने डिवाइडेशन किया तो 7.07 आंसर आएगा। ये आपका आंसर है, इसको राइट डाउन करो। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें क्या देखा है, XI दिया है 2, 5, 7, 9 और 11। ठीक, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1, 5, 4, 7 और 3। ठीक है, अब अपने को इसका सॉल्यूशन करना है, तो पहले मैंने लिखा है यहाँ पर, ये लिखा मैंने 2 कितना टाइम से, 1 टाइम से, तो मैंने ये 1 टाइम किया। फिर है 5 कितना टाइम है, 5 है 5 टाइम से। फिर है 7 कितने टाइम से, 4 टाइम से। फिर है 9 कितने टाइम से, 7 टाइम से। फिर है 11 कितना है, 3। क्लियर, बस ये दोनों तो अपने इसके देखते ही एग्जिटेड लिख दिया, कोई दिक्कत आ ही नहीं रही। अब क्या करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हो जाएगा 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 5 से करेंगे 25, 7 को 4 से करेंगे तो ये 28, 7 को 9 से करेंगे तो आएगा 63। ठीक है, अब इसमें 11 को 3 से करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 33। अब अगर अपन इन सबको अपन ऐड करते हैं, इन सबको अपन ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा 151। ठीक है, और इसका अपन ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 20।
क्लियर? अपने को क्या बहुत ही इजी है, इसको इससे मल्टीप्लाई ही करना है और इसको ऐड करना है और इसको ऐड करना है। अगर अपन आपको इन दोनों को ऐड करना आ रहा है तो आपका एक क्वेश्चन बोर्ड, एक या दो या तीन क्वेश्चन आपके बोर्ड में फिक्स आने ही आने हैं। ये आपके पास होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो अब देखो इसमें एफ आई एक्स आई कितना है अपने पास 151 अपॉन ये कितना है एफ आई, ये है 20 ए एम। तो अगर अपने को इसका ए एम निकालना है तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 7.55, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। ये इसमें डिवाइडेशन ही करना है, ये बहुत ही इजी है। बस आपको सॉल्यूशन आना चाहिए, टेबल बनाना। अगर आपने टेबल बना दी तो भी आपको आधे नंबर मिल जाएंगे। फिर इसको मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको ऐड ही करना है। ऐड मैंने ये कर दिया और फ्रीक्वेंसी एफ को ऐड करना है 20 हो गया। इन दोनों को आपको डिवाइडेशन करेंगे तो 7.55 हो जाएगा, ठीक है। इसको राइट डाउन ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसमें अपने को क्या दिया हुआ है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 30, 60, 20, 40, 10 और 50, क्लियर। अब अपने को इसका क्या निकालना है, इसका अपने को मीन निकालना। मैंने क्या किया कि जो मेरे को दिया हुआ है मैंने लिखा 1, फिर है मेरे पास 2, ये 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6। 0.1 कितना टाइम्स है, ये है 3 टाइम्स पे। 0.2 कितना टाइम है, ये 60 टाइम्स है। ये कितना है, ये अपने पास है 20 टाइम्स। ये कितना है 40, ये अपने पास कितना है 10 और ये कितना है आपके पास, क्लियर है। तो ये क्या आपके पास क्या दिया, इसने पॉइंटों में दिया। अगर अपन 30 का 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास आता है 3। अगर मैं इसका 0.2 का 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 12। और इसका मैं 0.3 का 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 6। और 40 का 0.4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 16। और 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 5। और मैं 0.6 को 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक। ये अपन ने क्या किया, इसकी सिंपल मल्टीप्लाई किया। अब देखो इनको आप, ये एफ आई एक्स आई है, अब आप इनको ऐड करो। तो अपन इनको ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, ये आएगा अपने पास 72। अगर अपन इसको ऐड करेंगे तो इसको ऐड करेंगे तो ये अपने पास क्या आएगा, ये आएगा 210, ठीक है। तो इसको आप ऐड करोगे तो 210 आएगा और इसको अपन ऐड करेंगे तो आएगा 72। तो अब अपने पास है अर्थमेटिक मीन निकालने का फार्मूला क्या है, तो फार्मूला है ये है अपने पास 72, ठीक है। और एफ आई कितना है 210, ठीक 210 है। तो अब इसका आंसर कितना आएगा, आंसर आपके पास आएगा 0.34, यही आपका आंसर है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि आपको, अगर ये आपको देखना है कि मेरा जो मैंने आंसर निकाला है वो कितना सही है, तो आप इसका अंदाजा इस टाइप से भी लगा सकते हो कि अपन निकाल क्या रहे हैं, इसका मीन निकाल रहे हैं। मीन का है देख, जैसे इसको मल्टीप्लाई 1 2 3 5 6, अगर मेरे पास कोई 6 नंबर है, 6 नंबर को अगर मैं 6 नंबर का मैं मीन निकालूं, एवरेज निकालूं, 6 का एवरेज कितना होगा 3 होगा। 3 का मतलब है कि या देखो 1 2 3, मतलब कि ये 0.3 के आसपास ही आपका आंसर आएगा। अगर यहाँ पर 7 है तो 4.5 के आसपास ही आपका आंसर आएगा। मतलब क्या है कि अगर आपके पास ये 6 नंबर है तो 6 नंबर में अगर डिवाइडेशन बाय 2 करेंगे तो आएगा 3 का मतलब है ये। तो अपना कॉलम में अपना आंसर क्या आएगा, आंसर अपना इस कॉलम के आसपास ही आंसर आएगा। जैसे अगर 4 है तो 2 के आसपास, 5 है तो बीच वाला। तो ऐसे आप इसको चेक भी कर सकते हो कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो आपका क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको राइट डाउन करो। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को क्या दिया हुआ है कि द फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब अपने पास इस टाइप का अपने को वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो अपन लोग को क्या करना, सबसे पहले इस टेबल में ये वैल्यू पुट करनी। तो ये है 0.1, ये कितना टाइम्स है, 7 टाइम्स है। फिर है 0.3, ये कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स है। फिर है 0.5, ये कितना टाइम है, 10। फिर है 0.7, ये कितने टाइम्स है, 15। और फिर है 0.89, ये कितना टाइम्स है, 10 टाइम। ये अपने को कोई एक नंबर दिया हुआ है, कोई नंबर में अपने को ये पूछा है कि इसका मीन क्या होगा। इसका मीन ये होगा, अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करूंगा 0.1 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 0.7 आ जाएगा। और 0.3 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 2.4 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 आएगा, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 10.5, तब जाके आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। तो 24.9, ठीक है। तो ये 27.5 आपके पास आंसर आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। फिर अपने पास अब ये तो आ गया 50 और ये आ गया 27.5। तो आप इसको सबसे पहले आपको इसकी जो मल्टीप्लाई है वो आपको 2 या 3 बार चेक कर लेना। बार और मल्टीप्लाई में सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती है। फिर इसका है एडिशन, ठीक। अगर अपन इसको करेंगे तो ये देखो, ये हो जाएगा 5.7 और 0.4 हो जाएगा आपकी 11 और 0.5 कितना हो जाएगा, 11 और 5 हो जाएगा 16 और 9 हो जाएगा 5 का एक कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ये 2 और 5 हो जाएगा 7 और 10 हो जाएगा 17 और 8 27। तो ये 0.27, क्लियर। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये तो हो जाएगा आपके पास 27 और ये हो जाएगा आपके पास 15। दोनों का अगर अपन डिवाइडेशन करते हैं तो इन दोनों का डिवाइडेशन करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.55। अब देखो इसमें भी आप गिन लो, 1 2 3 4 5 5 है, 5 है। तो इसका मतलब 5 का मिडिल पार्ट कितना होगा, 2.5। मतलब देखो 2 इसके इस साइड और 2 इसके इस साइड, इसका मतलब है कि अपना जो आंसर बनेगा तो ये 0.5 के आसपास ही बनेगा। ये आंसर के आपके ये एवरेज का मतलब भी क्या है कि जो बीच की वैल्यू हो, तो बीच की वैल्यू आप इसको राइट आंसर इस तरीके से भी चेक कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 है। तो अगर मैं ये मेरे पास ये 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2.5 का मतलब ये 1 और 2 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, और 2 से कम तो हो नहीं सकता, और 3 से ज़्यादा हो नहीं सकता। मतलब अपना जो आंसर का जो कॉलम आएगा वो यही आएगा और इसके आसपास ही आंसर आएगा। देखो इसका आंसर भी इसके आसपास ही आ रहा है। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क में दिया हुआ है, तो आप इसको घर पे कोशिश करना। तो अब इसमें दिया करना कैसे है, वही अपने को टेबल बनानी है। अब देखो ऐसे सवालों में अपने को क्या दिया होगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन और नंबर ऑफ फैमिलीज। अपने को ये देखो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 100 फैमिलीज। अब 100 फैमिलीज में अब देखो इसमें अपने को ये पता नहीं पड़ा कि इसमें एक्स आई कौन सा है और एफ आई कौन सा है, ठीक है। तो इसका समझने का एक तरीका ये है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन का मतलब है कि ऐसी फैमिली कितनी है जिनके पास एक ही चिल्ड्रन है, वो कितनी है, 45 है। तो 45 फैमिली ऐसी है जिनके पास एक ही चाइल्ड है, एक ही। अब ये क्या है, 1 कितनी बार रिपीट हो रहा, 45 टाइम्स। 45 टाइम्स का मतलब ये क्या है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया। अब जिनके 2 बच्चे हैं वो कितनी फैमिली है, वो 25 फैमिली। जिनके 3 चाइल्ड है वो कितने हैं, 19 फैमिली। और जिसके 4 चाइल्ड है वो कितना है, 8 फैमिली। जिसके 5 चाइल्ड है वो कितना है, 2 फैमिली। और जिसका 6 चाइल्ड है उसकी कौन से, एक ही फैमिली है। तो आप इसको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि मेरे को, क्योंकि एक फैमिली में 45 चिल्ड्रन तो हो नहीं सकते, या फिर तो इसीलिए अपने को ये समझना है कि ये जो ऊपर वाला दिया हुआ है वो एक्स आई है और नीचे वाला दिया हुआ है वो एफ आई है। मैं आपको थोड़ा इसके ये इसको आप एक्स आई है और ये आपका एफ आई है। अब ये एक्स आई और एफ आई क्यों होता है ये, तो ये आपको देखना है कि कौन सी चीज कहाँ रिपीट हो रही है, ठीक है। एक फैमिली में देखो, जैसे आप इसको थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि एक चाइल्ड वाला बच्चे की 45 फैमिली तो हो सकती है, पर अगर मैं उल्टा करूं कि भाई एक ही 45 के एक नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब है एक चाइल्ड के 45, यही है कि आपके ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको देखो, तो ये आपका एक्स आई है और नीचे का एफ आई है, ठीक है। आप इसका सॉल्यूशन करना, नहीं आए तो मैं कल
मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसका रिपीट करा दूंगा। ठीक है, ओके बाय।